भारत में नागरिक और समाज संगठन नागरिक समाज संगठन एक बार फिर केंद्र में आए, क्योंकि वो समुदायों को संगठित करके अधिकारों की रक्षा करने और शासन में अंतराल को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य और बाजार से परे यह सामूहिक कार्रवाई को गति देते हैं, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि सीएसओ होता क्या है। सीएसओ उन गैर राज्य गैर लाभकारी संस्थाओं को कहा जाता है जो लोगों को स्वेच्छा से एकजुट करके साझा सामाजिक, सांस्कृतिक या नैतिक उद्देश्य की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करता है। भारत में सीएसओ का विकास, सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन और मध्यकालीन आधार जो है। भारत में नागरिक समाज का आधार धर्म, जिसमें कर्तव्य होता था दान, परोपकार और कर्म मतलब कर्मशीलता जैसे अवधारणा पर केंद्रित था, जिन्होंने धार्मिक सामाजिक आंदोलनों के जरिए परोपकार और सेवा की भावना को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता पूर्व काल का समय देखें तो सुधारों में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी तथा स्वैच्छिक कार्यों को सामाजिक सुधार से जोड़ा। ऐसे ही आप एक ब्रह्म समाज के बारे में सुना होगा। ब्रह्म समाज 1828 में एक सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने वाला संस्था था। यह आपने सुना होगा थियोसोफिकल सोसाइटी जो 1879 में बना था। यह आध्यात्मिक और शैक्षणिक सुधार का प्रयास किया था। और ऐसे ही तीसरा आपने सुना होगा रामकृष्ण मिशन जो 1897 में बना था। इसका काम था मानवता की सेवा पर जोर दिया जाए। ये प्रयास प्रायः असंगठित और राहत आधारित थे, लेकिन उन्होंने बाद में लामबंदी के लिए एक नैतिक आधार तैयार किया। गांधी जी के आत्मनिर्भरता, गरीबों के उत्थान और रचनात्मक कार्यों के दर्शन ने जन भागीदारी और स्वैच्छिक सेवा संगठनों को प्रेरित किया। स्वतंत्रता के बाद देखा जाए, नए भारतीय राज्य के कल्याणकारी कार्यों का विस्तार किया, लेकिन स्वैच्छिक संगठनों की सहायक भूमिका को भी मान्यता दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक की थी, में सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सहकारी समितियों, किसान संगठनों, स्थानीय संघों को विकसित होने का अवसर दिया गया। और बस 1965 से 67 के सूखे के दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी सहायता के साथ भारत में प्रवेश किया और बाद में नागरिक समाज के वित्त पोषण को नया रूप देते हुए अस्थायी कार्यालय स्थापित किए। अब हम समकालीन युग में देखते हैं। नागरिक समाज कल्याण प्रदाय से आगे बढ़कर अधिकार आधारित और सशक्तिकरण आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हुआ है, जिसका उदाहरण चिपको आंदोलन जो 1973 में और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो 1985 में देखा गया है। नागरिक समाज ने अपने एजेंडे का विस्तार किया, जिसमें भोजन का अधिकार, कार्य का अधिकार जिसमें हम मनरेगा देखते हैं, शिक्षा का अधिकार जिसे आरटीई बोलते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार और सूचना का अधिकार जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, इसको शामिल किया है। नागरिक समाज संगठनों को राज्य के विकास भागीदारी के रूप में मान्यता मिली। गैर सरकारी संगठन जिसे हम एनजीओ बोलते हैं ने लैंगिक, जात, पर्यावरण और वंचित वर्गों के मुद्दों का विस्तार किया तथा लोकतंत्र के वॉचडॉग बन गए। भारत में लगभग 3.3 मिलियन एनजीओ हैं। आज भारत में लगभग 1.5 एनजीओ हैं, जिनमें 19 मिलियन से अधिक स्वयंसेवक और कर्मचारी शामिल हैं। हालांकि अधिकांश छोटे और स्वयंसेवकों द्वारा संचालित हैं। भारत में नागरिक समाज के लिए नियामक ढांचा, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 में साहित्यिक, वैज्ञानिक, परोपकारी उद्देश्यों के लिए बनाया गया। ट्रस्ट, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, साथ ही राज्यों के अपने सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम भी हैं, जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950। कंपनीज,
भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण आदि जैसे लाभ निरपेक्ष गतिविधियों जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए मानते हैं। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 यह उन सभी सीएसओ पर लागू होता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं। लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका क्या है? जवाबदेही सुनिश्चित करना। सीएसओ वॉचडॉग की तरह कार्य करते हैं, राज्य की कार्यवाही की निगरानी करते हैं और राजनीतिक दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो राजस्थान में है ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम के पारित होने पर अहम भूमिका निभाई। सीएसओ चुनावों की निगरानी, धांधली का पता लगाने और वैधता सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का योगदान देते हैं। नागरिकों को सशक्त बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना, नागरिकों को कानून, अधिकारों और शासन के विषय में शिक्षित करना, जिससे एक सजग और जागरूक नागरिक समाज का कायम रहता है। सहनशीलता, असहमति के प्रति सम्मान और समझौता को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकतांत्रिक सामाजिक मानदंड मजबूत होते हैं। हाशिए पर रहे समूह, महिलाएं, गरीब और दिव्यांगजन को शासन में भागीदारी के लिए मंच प्रदान करता है, जैसे सीएसओ द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में समर्थन में देखा गया है। महिला सशक्तिकरण देखते हैं। जगोरी एवं स्वयं जैसे संगठनों ने महिला के अधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाई और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के महिला राजनीतिक सशक्तिकरण कार्यक्रम ने पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाओं के लिए 15,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया। प्राइड इंडिया ने शोध और आंकड़ा संकलन के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को समर्थन दिया। सेवा, स्वनियोजित महिला संगठन असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। नेतृत्व, विकास और प्रतिनिधित्व विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति और एकत्रीकरण को सुगम बनाता है। सीएसओ भविष्य के राजनीतिक नेताओं के लिए प्रशिक्षण का एक मंच प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक दलों का एकाधिकार टूटता है। नागरिक समाज संगठन कठोर राजनीतिक और ध्रुवीकरणों को पार करके एक अगाध अवशोषित संस्था के रूप में कार्य करते हैं। संघर्ष प्रवण परिस्थितियों में सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं। सुधार एवं सार्वजनिक सेवाओं वितरण में सहयोग, सीएसओ आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए जनमत को संगठित करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आपदा राहत जैसे आवश्यक सेवाओं में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान गूंज ने राहत पहल शुरुआत की, जिससे कमजोर समुदायों को सहायता प्राप्त हुई। वैश्विक शासन, नागरिक समाज न केवल राष्ट्रीय लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, बल्कि वैश्विक शासन को भी प्रभावित करता है। मानवाधिकार, महिला अधिकार, दिव्यांग अधिकार, पर्यावरण चिंताओं पर बने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग घरेलू नीतियों को आकार देने में किया जाता है। लोकतंत्र में नागरिक समाज की चुनौतियां क्या हैं? लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना। सभी नागरिक समाज संगठन लोकतांत्रिक उद्देश्यों का पालन नहीं करते। कुछ निजी हितों, नस्लवाद, राष्ट्रवाद और कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जाता है। वित्त पोषण संबंधित बाधाएं, सीएसओ को सीमित विदेशी वित्त पोषण और अपर्याप्त घरेलू परोपकार के कारण वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। राज्य द्वारा वित्त पोषण से नागरिक समाज संगठन भ्रष्ट हो सकते हैं तथा उनका ध्यान लोकतांत्रिक उद्देश्यों से हटकर अल्पकालिक लाभों पर केंद्रित हो सकता है। इसके अतिरिक्त कई नागरिक समाज संगठनों में प्रभावी निगरानी प्रणालियों का अभाव है, जिससे उनके प्रभाव का आकलन करना और वित्त पोषण प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अपर्याप्त सरकारी प्रक्रिया, सरकारी एजेंसियां सीएसओ इनपुट के प्रबंधन में असक्षम हो जाती हैं,
जिनके परिणाम स्वरूप टकराव, अप्रभावी नीति निर्माण और कमजोर लोकतांत्रिक भागीदारी हो सकती है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नागरिक समाज में हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समान पहुंच का अभाव संरचनात्मक असमानताओं को कायम रख सकता है और लोकतांत्रिक समावेशिता को कमजोर करता है। सांस्कृतिक असंवेदनशीलता वैश्विक नागरिक समाज के प्रयास स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी और अप्रासंगिक हस्तक्षेप हो सकते हैं। आंतरिक लोकतंत्र कई नागरिक समाज संगठनों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जैसे पारदर्शिता, समावेशी निर्णय लेना, जो उनके द्वारा समर्थित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। बाह्य हेरफेर नागरिक समाज संगठन को विदेशी शक्तियों द्वारा राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी उपयोग किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका विकृत हो सकती है। स्वयंसेवकों को बनाए रखना स्वयंसेवकों पर उच्च स्तर पर आना असंगत सहभागिता के कारण दीर्घकालिक परियोजनाओं और सामुदायिक संबंधों को बनाए रखना कठिन हो जाता है। सीएसओ की भूमिका बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? नंबर 1, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि। वित्तीय रिपोर्ट, कार्यक्रम परिणाम और प्रभाव आकलन सहित एक राष्ट्रीय सीएसओ डेटाबेस विकसित करना, मानकीकृत रिपोर्टिंग और स्वैच्छिक तृतीय पक्ष ऑडिटिंग विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना, सरकारी समितियां, परामर्श मंचों पर प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में सीएसओ डेटा के उपयोग के माध्यम से नीति में सीएसओ की भागीदारी को संस्थागत बनाना। वित्त पोषण स्रोतों में विविधता, विदेशी निधियों पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू परोपकार, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, साझेदारी और सामाजिक प्रभाव निवेश को प्रोत्साहित करना। नियामक ढांचे को सरल बनाना, सरकार FCRA को सरल बना सकती है और एकल खिड़की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सीएसओ पंजीकरण और पालन को सुव्यवस्थित कर सकती है। स्वयं सेवा को बढ़ावा देना, स्वयं सेवा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू करना, सामुदायिक सेवा को शिक्षा में एकीकृत करना, स्वयं सेवकों का डेटाबेस बनाए रखना तथा स्वयं सेवकों को नागरिक समाज संगठनों से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। फिलहाल सिविल सोसाइटीज़ सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, राज्य और नागरिकों के बीच अंतर को कम करता है। सीएसओस को मजबूत करना केवल शासन का प्रश्न नहीं, बल्कि यह समाज को उनकी भविष्य दिशा स्वयं तय करने के लिए सशक्त बनाने का माध्यम है। एक जीवंत सिविल सोसाइटी ही एक सुदृढ़ लोकतंत्र का वास्तविक मापदंड हो सकता है। धन्यवाद।